इसराइल में अहिंसावाद नहीं है। जो अहिंसा जो जो हिंदुस्तान वाले के क्षत्रिय धर्म को वाट लगा डाली है। पहले कभी हिंदुस्तान एक क्षत्रिय धर्म था, अहिंसावाद घुसा, अहिंसावाद ने वाट लगा डाली पूरे मर, हिंदुस्तान के मर्द का मर्दांगी वो छीन छीन जाती है अहिंसावाद से। नमस्कार, हमारे साथ हैं गैब्रियल चूलकर। ये इजरायली हैं। 2016 में इजराइल की आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं। ये वहाँ मेजर थे। जन्म से भारतीय हैं। महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले थे। ये पुष्पेंद्र जी ने इनका इंटरव्यू किया था। ये फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमास के साथ जो 11 दिनों तक लड़ाई चली, इसके बाद इन्होंने इनका इंटरव्यू किया था और वो 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू था। मुझे लगा कि इनकी जो बातें हैं वो हम सब तक पहुंचनी चाहिए थी, तो कॉपीराइट की परवाह किए बिना मैंने पुष्पेंद्र जी के साथ जो गैब्रियल जी का इंटरव्यू है वहाँ से थोड़ा सा उठा लिया है और आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। दरअसल 11 दिनों की ये जो लड़ाई थी जिसके बाद सीज फायर हुआ, वो तो इजराइल का नामो निशान अरब लोग मिटाना चाहते थे। सुनिए क्या कहते हैं। सबसे पहले सभी भारतवासी भाइयों बहनों को नमस्कार मेरा इजराइल से। मैं गैब्रियल चोलकर। मैं अगर आप बोल रहा है पीस टॉक हुआ है, शांति समझौता, लेकिन पता नहीं कितना वक्त तक ये रहेगा, क्योंकि उन लोग हर टाइम सोचते हैं, उन लोग का एक ही मकसद है, अरब लोगों का यहूदियों को मिटाना है इस भूमि से, किसी भी तरह मिटाना है। यहूदी उनको नहीं चाहिए। अगर वो उन पे कुछ ऐसे बोलते कि नाजी ने मारा, हमने नहीं, नाजी के साथ अब मुसलमान और अरब भी साथ थे यहूदी के कत्लेआम में। बोस्निया के 40,000 यहूदी मुसलमानों ने 40,000 यहूदियों को नाजी के हवाले किया था। ये कभी इतिहास में नहीं पढ़ाया जाएगा। जेरूशलेम का ग्रैंड मुफ्ती आल हुसैनी बर्लिन जाके हिटलर से बात किया कि यहूदियों का जब तक कत्लेआम न हो, तब दुनिया के सभी यहूदियों का कत्लेआम करना चाहिए। ये मानसिकता है। एक भूमि के लिए युद्ध नहीं है, ये धार्मिक युद्ध है, जूइश अपोजिट इस्लाम। ये यहूदी लोग एकदम साफ तरीके से मानते हैं ये ज़मीन की लड़ाई तो है ही नहीं, ये धर्म की लड़ाई है, यहूदी वर्सेज मुसलमान। 11 दिनों की लड़ाई में हमास वालों ने 9 बार युद्ध विराम, ये सीज फायर का आह्वान किया था। सुनिए। 11 दिन के अंदर उन्होंने 9 बार सीज फायर का आह्वान किया इजराइल। अभी इजिप्ट का प्रेसिडेंट सीसी, उन्होंने बोला मैं इनसे बात करता हूँ, तुम सीज फायर करो। उसके बाद इजराइल ने अभी सीज फायर किया, लेकिन इजराइल ने एक अधिकार अपने पास रखा है हुआ, अगर वहां से कुछ भी एक भी गोली फायर होता है इजराइल के सरहद के अंदर, इजराइल हमला वापस जवाब देगा, और वो जवाब जो आप तक दिए हुए जवाब से और बढ़ के जवाब देने की सोच रहा है। जी हाँ, ये हमास वाले कोई गलती करेंगे तो भुगतेंगे, बड़ा खामियाजा भुगतेंगे। ये गैब्रियल चूलकर पहले इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे। खैर पीछे नहीं जाते, ये अपने कुछ दोस्तों के साथ चले आए इजराइल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में जहाँ भी यहूदी है वो जन्म से ही इजराइल का नागरिक है, उसका वेलकम वहाँ होता है। 4000 किलोमीटर दूर मुंबई से गैब्रियल साहब पहुँचे इजराइल अपने दोस्तों के साथ। फिर क्या हुआ सुनिए इनसे। 10-11 दोस्त मिलके हम लोग सब जूइश लोग इजराइल आए। हम लोगों का स्वागत अच्छा हुआ ना। मैंने कुछ टिकट खरीदी ना, मेरे को टिकट फ्री में टिकट मिले कि मैं यहूदी हूँ तो मेरे को टिकट फ्री दिए हैं। इधर 6 महीने का मुझे कोर्स दिया हिब्रू सीखने के लिए। तो उसी वक्त गल्फ वॉर चालू था। उन्होंने बताया मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा बचना चाहिए, सब कुछ जैसा एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, उस तरह आर्मी के लोग आके हम लोग को सिखाते गल्फ वॉर के टाइम। उनकी एक मानसिकता ही कुछ अलग है। उनकी मानसिकता ही, इजराइल से उन लोग पानी लेता है, बिजली लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं,
सब कुछ इसराइल से लेते हैं। उनको चाहिए उनके अरब इसराइल आके काम करे, उनको 40,000 अरब इधर आते हैं काम करने के लिए, और उनका जो टैक्स का पैसा मिलता है इसराइल गवर्नमेंट उनके लिए यूज करता है। उनको चाहिए गाजा के अरब इसराइल में हॉस्पिटल भी फ्री में उनको चाहिए। ये तो इतना इसराइल देख के भी उन लोग इसराइल पे हमले करते हैं। इजराइल में बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है? ये तो नहीं पढ़ाया जाता कि मुग़ल ने शासन किया था, उसका बेटा ये अकबर का बेटा, बाबर का बेटा। वहाँ ये पढ़ाया जाता है कि तुम्हें नेस्त नाबूद करने की कोशिश किसने की, तुम्हारा अस्तित्व किस तरह रहेगा, तुम जिंदा किस तरह रहोगे, तुम्हारा राष्ट्र, ये जो मुल्क है दुनिया में कायम सिर्फ ताकत के बल पर किस तरीके से रहेगा। तो ये वहाँ के बच्चों को पढ़ाया क्या जाता है? दरअसल यहाँ स्कूल के बच्चे से उनको पढ़ाया जाता है किस तरह दुनिया भर में यहूदियों पे अत्याचार हुए। अगर तू इस देश का संरक्षण नहीं कर सकता है तो तेरा यहूदी के लिए कुछ नहीं बचेगा दुनिया में। इसीलिए उनपे एक गरम खून बोलता है ना, वो आदमी में तैयार होता है कि मैं मेरे देश के लिए और मेरे समाज के लिए कुछ न कुछ करूं, कुछ न कुछ करते जाऊं। उनको स्कूल में नहीं पढ़ाते कि मुगल कहाँ से आए, नहीं, उनको पढ़ाते क्या कितने स्पेन से लेके जर्मनी तक कितना अत्याचार हुआ है तुम लोगों पे, यहूदियों पे कितना अत्याचार हुआ, इधर कितना हुआ, किधर कितने मारे गए, क्यों मारे गए। ऐसा नहीं थे कि यहूदी नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उनके दिमाग था कि कोई मसीहा आएगा उनको बचाएगा। जब तक तू अपने आप से फाइट नहीं करेगा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है तुम्हारे लिए। गैब्रियल साहब कह रहे हैं इंडिया को तो अहिंसा ने वाट लगा दिया। इजराइल में अहिंसावाद नहीं है। जो अहिंसा जो हिंदुस्तान वाले के क्षत्रिय धर्म को वाट लगा डाली है। पहले कभी हिंदुस्तान एक क्षत्रिय धर्म था, अहिंसावाद घुसा, अहिंसावाद ने वाट लगा डाली। पूरे हिंदुस्तान के मर्द का मर्दांगी वो छीन जाती है अहिंसावाद से। आप क्षत्रिय है तो क्षत्रिय के तरह लड़ो। यहूदी में भी पहले युद्ध होते थे, यहूदी भी लड़ते थे, लेकिन उन लोग ने 2000 साल तकलीफ उठाई, बोले अभी आप ये लास्ट तुमको चांस है। अगर इस वक्त तुम फेल होते हैं, तुम्हें दुनिया में कोई देश आप तुम्हारे लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेगा। इसलिए उन लोग जी तोड़ के लड़े, और जीत आखिर उसी की होती है जो असल में लड़ता है जी तोड़। अगर मैं बोलता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई तो पाकिस्तान क्यों बना, मैं बोलता है यहूदी अरबी भाई भाई तो ये क्यों होता है। इधर नहीं चलता है वो, इधर उस तरह का नारा नहीं चलता है। अगर तुझे जीना है तुझे लड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई का अगर नारा होता सच में तो पाकिस्तान बनता, बांग्लादेश बनता। अफ़गानिस्तान से वामियान बुद्धा की जो मूर्तियां थी उसे डायनामाइट लगा के उड़ाया जाता। ये जितने अरब मुल्क हैं, जितने धरती के मुसलमान मुल्क हैं, वो सब यहूदियों को ज़मीन से नेस्त नाबूद करना चाहते। कश्मीर होता, कैराना होता, ये जो भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो होता। और तुम इस भूमि के लिए बने हो, ये अपने पूर्वजों की भूमि है, इसे किस तरह संभालना है ये तुम पे डिपेंड करता है। ये दुनिया वापस आप अगर यहाँ से आप तुम निकल भी गए तो दुनिया कोई देश आपको नहीं लेगा फिर से। इंडिया ले सकता है, हिंदू लोगों ने पारसी लिया, यहूदी लिया, आक्रांता मुसलमानों को भी अपना लिया, लेकिन दूसरा यूरोप का देश कोई नहीं लेगा यहूदियों को। ये जो इजराइल है, इजराइल की सरकार है, वो अपने बच्चों को अपना ताकत समझती है। मकान का जो पिलर होता है ना, वो मानती है मुल्क का पिलर्स। एक एक बच्चा वहाँ राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्र की ताकत है, और उसी तरीके से तैयार करती है। ये इजरायली भारत के बारे में क्या सोचते हैं, गैब्रियल साहब से सुनिए।
सबसे पहले मैं सभी हिंदू भाइयों बहनों को एक बात कहना चाहता हूँ, जो अपना निजी स्वार्थ है वो बाजू बाजू में रखो, उससे और हिंदू में एकता बनाओ। जब तक आप तुम लोगों में एकता नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं। ऐसे ही कटते रहोगे जो 800 साल से कटते आए हो, मुगल काल से 800 साल से ये हुकूमत हो रही है मुगल की ये हिंदुस्तान पे, वही होगी। जब तक तुम लोगों में एकता नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी। इधर इजराइल में ये नहीं देखते तू काला यहूदी है क्या गोरा यहूदी है, तू यूरोप से आया, तू फ्रांस से आया, तू या तू स्वीडन से आया, सब यहूदी है और सबका एक ही मकसद है, वही करना चाहिए। तुम लोगों का एक ही मकसद, मैंने कभी गैब्रियल साहब मैसेज दे रहे हैं, सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर तुम अभी नहीं आंख खोले, आने वाली पीढ़ी तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। तुम लोग एक ऐसा समाज बन के रहोगे, भले मुगल लोगों के साथ, मैं कहता हूँ मैं सनाती हूँ, हम कभी नहीं मिटेंगे, ये मैं ऐसा जो कोई हिंदू सोचता हो, मैं उसे सबसे बड़ा महामूर्ख समझता हूँ। अगर ऐसा होता तो ईरान से हिंदू क्यों खत्म हुए? अफगानिस्तान से पारसी मूर्ति पूजक हिंदू ही है, वो भी एक हिंदू धर्म। अफगानिस्तान से क्यों बुद्ध खत्म हुए? अगर यही पाकिस्तान से हिंदू क्यों खत्म हो रहे कि मैं सनाती हूँ, हम मिटा नहीं सके? ऐसा ये सोच गलत है। हर जगह हिंदू या यहूदी मिटते गए, जब तक यहूदियों ने हाथ में तलवार नहीं उठाई तब तक वो कटते रहे। जी हाँ, गैब्रियल साहब को लाना जरूरी था। हम तो बहुत इंस्पायर हुए हैं, हम साथ रहें, ये मैसेज है। सुरक्षित रहने के लिए, अस्तित्व में बने रहने के लिए, एक आखिरी राष्ट्र जो है हिंदुओं के लिए, जो ज़मीन है, इसे बचाए रखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, राष्ट्रीयता से गुथे हुए लोग एक साथ बने रहिए। साथ बोलिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।